हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अंपायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। और हमारा रीजनिंग का जो कोर्स चल रहा था उसमें चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, और आज उसका पार्ट 2 शुरू होने वाला है। और अपना बैच का नाम है प्रारंभ बैच 1.0, जो कि शुरू हो चुका है, जिसकी 5वीं क्लास का पार्ट नंबर 2 आज होने वाला है, और जो कि अपन शुरू करेंगे। और रीजनिंग अपना सब्जेक्ट है और चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। ओके, कूट लेखन कूट वाचन। अपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो पहले कर लिए थे पार्ट 1 में, और बचे कुछ जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें हम पार्ट 2 में करेंगे। और नई CGL 2025 की एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं उन्हें भी अपन साथ में इसी के साथ करेंगे। तो इसी के साथ अपना पहला क्वेश्चन आता है कि in a certain code language, She Garden Daily is coded as AKJVBP MP, and where is C का coded MP PT and KT, and how she coded given in the given language। यानी कि हिंदी में बोले तो अपन हिंदी में ही पढ़ेंगे। हिंदी और इंग्लिश हमारी दोनों लैंग्वेज आ चुकी है, तो इंग्लिश वाले प्लीज़ कृपया नाराज़ ना हो। किसी भी निश्चित कूट भाषा में शी गार्डन्स डेली को AKJB और MP के रूप में लिखा जाता है, और वेयर इज शी को MP PT KT के रूप में लिखा जाता है। तो दी गई भाषा में SHE को किस कोड के रूप में लिखा जाएगा? यह CGL 2024 का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया हुआ है। ओके, लेज़र पॉइंटर और हाइलाइटर इरेजर, अगली बार से ऐसा करेंगे, इस पेन को थोड़ा मोटा, इस पेन को मोटा करेंगे। हाँ, इस पेन की थिकनेस है वो मोटी होनी चाहिए। ये हो गया, ये हो गया अपना ये CGL 2025 में आया है, जो जनवरी में Tier 2 लगा था। उसमें अपने को क्या दे रखा है? SHE GARDENS गार्डन्स डेली के लिए कोड दे रखा है AKJBMP, एंड WHERE वेयर इज शी के लिए कोड दे रखा है MP PT और KT। यहाँ पर इन दोनों लाइनों के हिसाब से अपने को शी के लिए कोड दे रखा है। तो शी इसमें यहाँ पर भी है और सी इसमें यहाँ पर भी है। तो ऐसा कौन सा अक्षर है जो इन तीनों में कॉमन है? इन तीनों में कॉमन ना तो AK इसमें है ना JB इसमें है। MP देखो, MP इन दोनों में दिखाई दे रहा है। तो शी का कोड बिना कोई सोचे समझे अपना आंसर MP टिक हो जाना चाहिए, जो कि अपना है आंसर नंबर 1। ओके, फटाफट से हो जाना चाहिए। 1 सेकंड लैग कर रहा है सर्वर, मैं एक बार और देख लेता हूँ। सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही। हाँ, तो बिल्कुल सारी चीज़ें सही चल रही है, और अपन बिल्कुल भी इसमें परेशान नहीं होंगे, क्योंकि अपना चल रहा है क्वेश्चन। ओके, वेयर इज शी के लिए इस दोनों में कॉमन क्या है? शी इसमें कॉमन है, सी इसमें भी कॉमन है, दोनों लाइन में। और इनके लिए कोड दे रखे, कोड में जो सबसे चीज़ कॉमन आएगी वही शी का कोड होगा। ओके, तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा और अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट MP। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज POSE कोडेड 3517 एंड SIL के सिल्क कोडेड 4683। तो S के लिए कोड देखना अपने को दे रखा है POSE। पोज के लिए कोड दे रखा है 3517, एंड SIL के सिल्क के लिए कोड दे रखा है 4638। अपने को S के लिए कोड देखना है। तो इन तीनों में अपने को S पता है, ये रहा, और इसमें भी S पता है, ये रहा, और बाकी तीनों में कोई भी अक्षर मैच नहीं कर रहे हैं, बाकी के तीनों में से कोई से भी। तो अपने को इन दोनों लाइनों में जो भी अक्षर मैच करेगा वही S का कोड होगा। तो अपने को दिख रहा है यहाँ पर 3 इसमें भी है
और 3 इसमें भी है, तो एस का कोड बिना दिमाग लगाए 3 हो जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन में बता रखा है। तो एस के लिए कोड हो जाएगा अपना 3 और अपना ऑप्शन हो जाएगा 3। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। किसी निश्चित रूप से ही एंजॉय म्यूजिक को कोड लिखा जाता है लोपोजो, लोपो आई ओ, लोपो और नहीं लोपोजो ही है ये, हाँ लोपो और जो। और म्यूजिक एंड डांस के लिए कोड लिखा जाता है KBJOFT। तो म्यूजिक के लिए कोड बताओ। ही ENJOY एंजॉय MUSIC, म्यूजिक के लिए कोड लिखा जाता है लोपोजो। और MUSIC म्यूजिक एंड डांस के लिए कोड लिखा जाता है KBJO और FK। तो अपने को बताना है म्यूजिक के लिए कोड बताना है। और इन दोनों में म्यूजिक कहाँ है, इसमें म्यूजिक ये रहा और इसमें म्यूजिक ये रहा। तो अपने को इन दोनों में से छांटना है कि जौन सा कोड सेम होगा वही म्यूजिक का कोड होगा। और जो कि अपने को दिख गया है, जो इसमें भी है और जो इसमें भी है, तो म्यूजिक का कोड बिना देखे अपने को टिक कर देना है कि जो म्यूजिक का कोड जो ही होगा, जो कि कुछ ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इसी प्रकार से अपना क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो फोर्स के लिए कोड दे रखा है 83052 और गेम के लिए कोड दे रखा है 42761 और फॉरम के लिए कोड दे रखा है 08957। तो अपने को ढूंढना है सी के लिए कोड ढूंढना है। ओके, तो इसमें FORCE फोर्स के लिए कोड दे रखा है 83052 और GAME गेम के लिए कोड दे रखा है 42761 और FORUM फॉरम के लिए कोड दे रखा है 08957 और अपने को ढूंढना है सी के लिए कोड ढूंढना है। ओके, तो सी कहाँ पर है, सी अपने देख लिया, यहाँ पर है सी। तो इसके लिए कोड दे रखा है 83052 जो कि फोर्स का कोड है। तो अपन ये सोच सकते हैं कि 5 इसका कोड हो सकता है, क्योंकि ये चौथे नंबर पर आ रहा है, 1 2 3 4, तो इसमें भी चौथे नंबर पर। लेकिन अपने यहाँ पर भी देखा तो यहाँ पर सी नहीं होते हुए भी 5 इसका 5 इसमें दे रखा है, तो 5 इसका कोड नहीं होगा। इसके लिए अपने को देखना है कि एफ और कहाँ कहाँ है। एफ यहाँ पे भी है, ओ यहाँ पर है, ओ यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर भी है। तो FOR और FOR 3 अक्षर 100% इस वाले में और इस वाले में मैच कर रहे होंगे। कौन कौन से हैं, 8 है, देखो एक तो ये 8 और 8 मैच कर गया, और एक 0 और 0 भी मैच कर गया इसमें, और एक 5 और 5 भी मैच कर गया इसमें। तो 8 कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल हो गया और 5 कैंसिल हो गया। अभी 3 और 2 बाकी है ना, 3 और 2 बाकी है, और यहाँ पर भी C और E बाकी है। E नीचे भी दे रखा है, ऊपर भी दे रखा है, तो 100% E के लिए कोड ऊपर और नीचे की लाइन में सेम होगा। और अपने को पता चल गया 2 का कोड E है, ये रहा, और 2 ये रहा, E का कोड 2 ये रहा, मिल गया अपने को E का कोड। तो बचा कुचा जो भी होगा वो C का कोड होगा। और बचा कौन सा है, 3, तो 3 किसके लिए कोडित है, C के लिए। तो C का कोड अपने को मिल चुका है, वो है 3, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। GD कांस्टेबल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के हिसाब से। अपन पावर के लिए कोड दे रखा है POWER, पावर के लिए कोड दे रखा है 4 5 9 7 8, और रेन के लिए कोड दे रखा है RAIN के लिए कोड दे रखा है 7 3 1 2। तो अपने को R का कोड ढूंढना है। तो R इसमें कहाँ है, ये रहा, और R इसमें भी ये रहा, और POWEAEN इन बाकी के जितने भी अक्षर हैं इनमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं दिख रही है। तो 100% एक शब्द ऐसा होगा जो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, जो कि मिल चुका है अपने को 7। तो R के लिए कोड हो जाएगा अपना बिना दिमाग लगाए
7 कोड हो जाएगा और इसी प्रकार से आर के लिए कोड 7 हो जाएगा। यह नंबरों वाली सीरीज है, नंबरों वाली कोडिंग डिकोडिंग है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो आप देख सकते हो CHSL 2024 में पूछे गए, CGL वगैरह में भी। अब जो CGL का एग्जाम लगा है 2025 उसमें अलग तरीके से पूछेगा, वो भी क्वेश्चन कराएंगे बाद में। लेकिन अभी आप इन क्वेश्चनों पे ध्यान दीजिए, जिस तरह से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आप 100% करोगे। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन है और रिवीजन भी हो जाएगा और आपके क्वेश्चन भी हो जाएंगे। नया तरीका, नया पैटर्न से भी अपन अवेयर हो जाएंगे और अपने को पता चल जाएगा कि अपन कौन से किस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने पे हो रहे नहीं हो रहे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। निश्चित कोड में PVI के लिए कोड लिखा जाता है 27 और ZEBRA जेब्रा के लिए कोड लिखा जाता है 125। तो अपने को बताना है BIRD के लिए कोड, BIRD के लिए कोड बताना है BIRD। इसमें फंस गए अपन भाई साहब। नहीं फंसे बिल्कुल भी, और पता चल गया मेरे को 1 सेकंड में देखते ही। 27 होता है भाई साहब 3 का क्यूब और जेब्रा 125 होता है 5 का क्यूब। यानी कि 3 कहाँ से आया यहाँ पर, ये है 1 2 और 3। तो कितने लेटर हैं यहाँ पर, 3, तो 3 का क्यूब कर दिया। यहाँ पर है 1 2 3 4 और 5, तो 5 का क्यूब कर दिया गया है यहाँ पर। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 2 3 और 4, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64। अपना आंसर हो जाएगा। बर्ड का कोड दिया हुआ है भाई साहब 64। अपने 1 सेकंड में देख लिया और 1 सेकंड में आंसर भी लेकर के आ गए। फटाफट से अगला क्वेश्चन करेंगे। जिस तरह से यहाँ पे 3 शब्द है उनके लिए 27, 3 का क्यूब। 5 लेटर है तो 5 का क्यूब 125। यहाँ पर 4 लेटर है तो यहाँ पर 4 अल्फ़ाबेट है तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। 4 चौकू 16 और 16 चौकू 64। ओके, फटाफट से देखते हैं। आई एम बॉय के लिए कोड दिया गया है 8 सिट पिट और आई एम गर्ल के लिए कोड दिया गया है सिट निट इट। तो उसी प्रकार से गर्ल के लिए कोड देखो, गर्ल कहाँ है यहाँ पर, और इसके लिए कोड देखना है अपने को। इन तीनों में से गर्ल के लिए कोड सिट निट और इट के हिसाब से अपने को गर्ल के लिए कोड देखा जाएगा। लेकिन अपने को दिख रहा है कि आई यहाँ पर भी है और आई यहाँ पर भी है, एम यहाँ पर भी है और एम यहाँ पर भी है। तो इन दोनों में से 2 कोड मैच करेंगे और अपने को पता चल गया कि इट यहाँ पर भी है और इट यहाँ पर भी है और ये दोनों मैच कर गए। तो सिट यहाँ पर भी है और सिट इसी प्रकार से एक और यहाँ पर भी फर्स्ट वाला सिट है। यहाँ पर गर्ल्स के लिए कोड दे रखा है NIT और PIT दे रखा है बॉय के लिए कोड। ओके, तो गर्ल्स के लिए कोड हो जाएगा अपना NIT और जो कि है सेकंड ऑप्शन। अपने को पता चल गया। इस तरह से गल्ला गोरी करके समझ नहीं आ रहा, नीचे समझाऊँ अलग से, है ना। अगले क्वेश्चन में नीचे से ही समझाएंगे, क्यों इसमें तो घपड़ सपड़ सी भी हो जा रही है और अपने को समझ में भी नहीं आ रहा है। ओके, विशिष्ट कूट भाषा में फ्रांस को इटली कहा जाता है, इटली को स्पेन कहा जाता है, स्पेन को ग्रीस कहा जाता है, ग्रीस को जर्मनी कहा जाता है। तो एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर फ्रांस में स्थित है और फ्रांस को क्या कहेंगे अपन? इटली कहेंगे। एफिल टावर कहाँ है? फ्रांस में, पेरिस में है ना एफिल टावर। एफिल TOWER, एफिल टावर पेरिस फ्रांस में है। तो पेरिस के लिए कोई कोड है क्या यहाँ पर? यहाँ पर फ्रांस के लिए है, इटली के लिए, स्पेन के लिए, ग्रीस के लिए। तो फ्रांस के देखते हैं, फ्रांस के लिए क्या कोड है। तो फ्रांस को कहते हैं अपन इटली, फ्रांस को कहा जाता है, फ्रांस को कहा जाता है इटली। तो एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? फ्रांस। तो फ्रांस को क्या कहेंगे अपन? इटली। तो आपका ऑप्शन हो जाना चाहिए इटली। यहाँ पर फ्रांस मत कर देना, जीके का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तुमसे कोड पूछ रहा है फ्रांस यानी कि एफिल टावर फ्रांस में है तो फ्रांस के लिए कोड जो है वो आएगा। फ्रांस के लिए कोड है इटली, फ्रांस को इटली कहा जाता है। तो अपना ऑप्शन इटली ही होगा, ये फ्रांस ऑप्शन नहीं होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन फटाफट से कि क्वाइट को लिखा जाता है 216, प्रूव को लिखा जाता है 228, तो एग्जिट को लिखा क्या जाएगा? बताओ
QUITE, क्वाइट को लिखा जाता है 216 और PRO ट्रू को लिखा जाता है 228। तो इसी प्रकार से EXI एग्जिस्ट को क्या लिखा जाएगा? ये 216 क्या होता है? बताओ 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 बताओ। 216 मुझे किसी का क्यूब दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा 5 अक्षर है 5 का, लेकिन ये वाला कोई क्यूब नहीं है 228। तो ऐसा करते हैं, नंबरों की काउंटिंग करके देखते हैं। AQ 17, 21, 9, 20 और 5, 20 और 5 25, 21 और 9 30, है ना, 30 और 17 47 और 25, है ना, 7 5 12 का 2 का हासिल लगी 1, 4 और 1 5 और 2 7, है ना। पता लग गया, इसको 3 से गुना कर दिया, 72 तिया 216। और इसमें देखते हैं इसी प्रकार से हो रखा है कि 16 18 15 22 5, ओके, 15 और 5 20 और 18 और 30 40, 20 और 40 60, 70 और 6 76। तो 76 इंटू 3, 6 3 18 का 8 का हासिल लगी 1, 7 3 21 और 1 22। सही है भाई साहब, 76। तो इसी प्रकार से अपने को पता चल गया, इन दोनों की, इन सब की नंबरिंग करके उनको ऐड कर दो, फिर मल्टीप्लाई 3 कर दो, मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से। इसको क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? 5, एक सेकेंड, 5 24 9 19 20, है ना, ओके। क्या हो गया अपना? 5 24 9 19 20। तो 20 और 5 25, 25 और 24 49, 49 और 9 58, 58 और 58 और 19 कितने हो गए अपने? 58, 8 और 16 17 को 7 को हासिल लगी 1 7, 77 इंटू 3, 7 या 21, 7 या 21 331 आंसर आ जाएगा। 7 या 21 एक मल्टीपल चेक कर लेंगे, लास्ट में 1 आएगा, फटाफट से गुना करने की जरूरत भी नहीं है, और कर भी लो तो 7 या 21 और 7 या 21 1 2 3 1 231, फटाफट से अपना आंसर आ गया, बिना दिमाग लगाए, बिना कोई ज़्यादा माथापच्ची करे। तो एग्जिस्ट का कोड क्या हो जाएगा? 331, जो कि है इस तरह से कि जितने भी एग्जिस्ट के नंबरों की जो नंबरिंग होती है 5 24 9 19 और 20, इन सब को ऐड कर लो और गुना कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। फटाफट से लैपटॉप के लिए कोड दे रखा है MZQSPO, और तो किल्ड का कोड क्या होगा? LM PQTS L का A का Z हो गया, मिल गया, ओके। फटाफट से LAPTOP लैपटॉप के लिए कोड दे रखा है अपने MZQSPO, ओके। 12 1 16 20 15 16 13 26 17 19 16 15, देखो दे रखा है ना, +1 -1 +1 -1 +1 -1। एक्चुअली ये एनालॉजी का क्वेश्चन है और इसमें डाल दिया गया है, तो फटाफट से k का +1 L, I का -1 H, L का +1 M, L का -1 K, E का +1 F, D का -1 C, LHM KFC, LHM KFC आपका कोड हो जाएगा, जो कि एक एनालॉजी का क्वेश्चन है पर कोडिंग डिकोडिंग में पूछ लिया गया है। तो इसी प्रकार से अपन इसको सॉल्व करेंगे। अपने को देखना है फटाफट से, इनकी नंबरिंग इतने
फास्ट तरीके से याद होनी चाहिए, अपने को फटाफट से पता चल जाए कि L को M लिखा है तो 12 को यहाँ पर 13 लिखा है, तो यहाँ पर भी 11 को 12 लिखा जाना चाहिए। देखो सभी में 12 लिख रहा है, यानी कि अपन सही जगह पर चल रहे हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं, बिना अपन एक ज़्यादा अपन सबसे पहले अपन अचानक से अपनी निगाह ट्रिगर होनी चाहिए आंसर पर। आंसरों को हमेशा एकदम एक सबसे पहला जो 1 सेकंड होना चाहिए ना क्वेश्चन देखने के बाद में, पहला ओवरव्यू 1 सेकंड के लिए आंसर ऊपर होना चाहिए। आंसर अपने दिमाग में 1 सेकंड में फोटोजेनिक मेमोरी के हिसाब से कैप्चर हो जाना चाहिए। तो फिर देखा कि -1 हो रहा है, फिर देखा कि -1 हो रहा है, दूसरे में फिर देखा +1 हो रहा है, फिर अगले में फिर -1 हो रहा है। तो इसी प्रकार से सारे कूट दूसरे वाले में भी लगेंगे। तो अगला देखते हैं, POEM को लिखा जाता है 14 13 3 18, सून को लिखा जाता है 17 13 13 2 12। ओके, तो इसी प्रकार से राइट का कोड क्या होगा, यहाँ पर POEM को कोड लिखा जाता है 14 13 3 18, सून का कोड लिखा जाता है 17 13 13 12। तो उसी प्रकार से WRITE का कोड क्या लिखा जाएगा, तो POEM यहाँ पर WRITE, यहाँ पर इनमें से E मैच कर रहा है सिर्फ ओनली, कि E का कोड 3 होगा। E का कोड 3 होगा तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं E के लिए 3 कोड दे रखा है, तो अपने को कोई सा भी अक्षर मैच नहीं कर रहा, लेकिन अपने को इसका कोड इसी में से ढूंढ के निकालना है। तो अपन कैसे निकालेंगे, तो अपन नंबरिंग करके देखते हैं, 16 15 5 और 13, 16 15 5 और पॉइंट है भाई, पॉइंट नहीं है, T20 हो जाएगा। और अपने को पता चल गया, देखो सारे नंबरों के कोड है -2 -2 -2 और -2 रखे हैं, सारे कोड में -2 कर रखा है। S का मतलब 19 होता है, देखो कोड में -2 कर रखा है। तो इसी प्रकार से फटाफट से करेंगे अपन, 23 18 9 20 और 5, 23 - 2 21, 18 - 2 16, 9 - 2 7, 20 - 2 18 और 5 - 2 3। तो अपना राइट के लिए कोड हो जाएगा 21 16 7 18 3। फटाफट से 1 मिनट में अपने क्वेश्चन करके देख लिया, और उससे पहले ही अपन के पास ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नहीं ऐड हुए, हाँ ऑप्शन यदि ऐड होते तो अपन बिना देखे इसमें जौन से भी ऑप्शन में 21 आता या फिर 3 आता या फिर 1 2 ही मैच होते, 100% इसमें सभी के कोड है। इसमें 21 से या तो 21 से स्टार्ट नहीं हो रहे होंगे या फिर 3 पे ख़त्म नहीं हो रहे होंगे, अलग अलग होते हैं। तो एक ही चेक कर लिया तो एक से ही अपना 5 या 10 सेकंड के अंदर आंसर आ जाता। फटाफट से इसमें देखते हैं, ब्रो को कोड लिखा जाता है 7 5 4 2, WORM वर्म का कोड लिखा जाता है 7 2 9 5। तो बी के लिए कोड लिखा जाएगा क्या, बी अपने दे रखा है यहाँ पर है तो ROW और ROW यहाँ पर भी है, तो इनमें 3 अक्षर इसमें मैच कर रहे होंगे, 7 5 4 2। तो यहाँ पर देखो 7 है, 2 है और 5 भी है, जो यहाँ पर से कट जाएंगे, 7 5 और 2, 3 अक्षर कट गए। तो बी के लिए कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचा कुछ अक्षर 4, बी के लिए कोड हो जाएगा यहाँ पर 4, तो बी के लिए कोड हो जाएगा 4। और यहाँ पर एम के लिए कोड पूछ लेता तो एम के लिए कोड हो जाता अपना बच्चा कुछ यहाँ पर 9 का कोड, 9 किसका कोड है, एम का, 9 एम का कोड हो जाएगा, बी का कोड हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी विशिष्ट कूट भाषा में ज्वाइन द क्लासेस को YQPTDM के रूप में लिखा जाता है, द म्यूजिक क्लासेस को RJYQDM के रूप में लिखा जाता है। तो म्यूजिक के लिए क्या कोड लिखा जाएगा, म्यूजिक का कोड अपने को नीचे वाली लाइन में मिलेगा और इसके लिए अपने को कोड दे रखा है RJYQ और DM। तो अपने को इसमें से देखना है, तो द क्लासेस इसमें भी है और द क्लासेस इसमें भी है, तो द क्लासेस से द क्लासेस कट गया और 2 इसी में मैच कर रहे होंगे। देखो DM इसमें है, DM इसमें है, YQ इसमें है और YQ इसमें भी है, तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे और म्यूजिक के लिए बचा कुचा कोड इसमें RJ हो जाएगा। तो म्यूजिक के लिए कोड हो जाएगा अपना RJ कोड हो जाएगा, बिना कोई सोचे समझे। म्यूजिक के लिए कोड क्या दे रखा है, RJ कोड दे रखा है, RJ रौनक।
PIG को अपन 29 के रूप में लिखा जाता है, COW को लिखा जाता है 38 के रूप में, तो कैमल को किस रूप में लिखा जाएगा? तो अपने को देखना है। देखो कोई भी यहाँ पे स्क्वायर और या फिर क्यूब का वो ऑप्शन नहीं लग रहा है, तो फटाफट से 16, 1 और 7, 3, 15 और 23 फटाफट से कोडित करो। 16 और 8 कितना होता है? 16 और 1 17, 17 और 8 17 और 3 सॉरी 7 और 1 8, 8 मतलब 8 थी 24, 16 और 1 17, 17 और 7 24 होता है ना। 24 + 5 इसमें देखते हैं इसी प्रकार से 23 और 3 26 और 15 31, 26 और 15 41 हो गया। ये तो 26 और 15 41 हो गया। 41 + 5 करेंगे तो 46 हो जाएगा। ये वाला लॉजिक नहीं लग रहा है, अपने को कोई और दूसरा लॉजिक देखना पड़ेगा। इसका अपोजिट नंबर देखते हैं। P का अपोजिट क्या होता है? K 11। I का अपोजिट क्या होता है? IR 18। G का अपोजिट क्या होता है? T 20 20। तो इसके लिए कोड हो जाएगा अपना 20 30 40 और 30 49। ओके, तो इसको ऐसे ही इसको देखते हैं। CX 24 OL 12 और WD 4 12 और 4 16 16 और 3 40 40 हो जाएगा। नहीं, ये भी कोड नहीं होगा, अपने को कोई और तरीके से निकालना पड़ेगा इसका कोड। इसका कोड निकालने के लिए अपन और क्या कर सकते हैं? इसका कोड निकालने के लिए 16 9 7 3 15 और 23, इसका कोड और किस तरीके से निकाला जा सकता है? देखो देखो ढूंढो, बताइए मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। 18 और 8 और 3 11 के 1 से लगे 41 और 16 9 और 7 16 9 और 7 के लिए किस तरह से कोड निकाला जाएगा? बताओ, बताइए। आपका इंतजार था, बताइए। और सी के लिए किस? 3 1 13 3 1 13 3 1 13 और 5 12। इसी प्रकार से PIG के लिए कोड लिखा जाएगा। हाँ, ये 1 1 क्यों जोड़ रहे हो भाई साहब? 9 है ये। कितना हो गया ये कितने हुए अपने? 41 41 - 3 करने पर आ गया अपना 38। 16 और 9 25 25 और 7 32 32 - 3 करने पर आ गया, ये आ गया ना फटाफट से। तो 3 और 1 4 4 और 5 9 9 और 25 9 और 25 हो गए अपने 34। और 34 - 3 34 - 3 आपके ऑप्शन क्या आ जाएगा? एक सेकेंड। 12 और 13 25 25 5 30 30 और 4 34 34 माइनस 3 3 3 3 3 नहीं 5 करेंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 किया है, लेकिन यहाँ पर 5 करने पर देखो 34 - 3 31 31 अपने ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहाँ पर अपन -5 करके देखते हैं। 34 - 5 करने पर 29 आंसर आ रहा है, तो आपका आंसर भी हो जाएगा 29। फटाफट से आ गया ना आंसर, आपका आंसर आ गया 29। सही है आपका आंसर। देखो इस तरह से हुआ है ये। PIG कोड 29 है, तो 16 9 और 7 इन सब का योग होता है 32 - 3। कितनी संख्या है ये? 3 संख्या है ना, तो
3 माइनस कर दिया, आपका आंसर हो गया ये COW। इसके लिए कोड दे रखा है 38। तो C का मतलब होता है 3, O का मतलब होता है 15 और W का मतलब 23। इन सब को जोड़ने पर आएगा आपका 41 और ये संख्या कितनी है 3, तो -3 कर देंगे तो अपना 38 आ जाएगा। CAMEL कैमिल, कैमिल के लिए कोड क्या होगा, तो इसमें अपन करा 3, 1, 13, 5, 12, इन सब को जोड़ने पर आया अपना 34। तो ये संख्या कितनी है अपनी, टोटल कितने अल्फ़ाबेट है, 5 अल्फ़ाबेट है, तो अपन -5 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 29। तो कैमिल के लिए कोड हो जाएगा 29, और जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। ऐसा लॉजिकल तगड़े CPO के पेपर में विशेष कूट भाषा में अमृतसर को लिखा जाता है MAIRSTRA और डूंगरपुर को लिखा जाता है UDGRPARU। ओ समझ में आ गया। तो शिलोंग को क्या लिखा जाएगा, शिलोंग को क्या लिखा जाएगा MA। देखो इन दोनों को उल्टा कर दिया, इन दोनों को उल्टा कर दिया, ST को उल्टा कर दिया और A और R को उल्टा कर दिया, है ना। M को A कर दिया और A को M कर दिया, इन दोनों को इंटरचेंज कर, देखो DU को इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पर UD कर दिया और RG को इंटरचेंज करके GR कर दिया, AP को इंटरचेंज करके PA कर दिया और UR को इंटरचेंज करके RU कर दिया। तो आपका आंसर हो जाएगा HSLIOLGN। आपका आंसर किस में है, HSLIOLGN आपका ऑप्शन है 3 और आपका आंसर हो जाएगा ये। ओके, कोडिंग समझ में आ गई। तो एनोलॉजी और कोडिंग डिकोडिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। जो आजकल नए तरीके से जो पूछी जा रही है उसमें ज़रूर अलग आपको लगती है, कोडिंग डिकोडिंग अलग होगी, लेकिन एनोलॉजी के जैसे ही आपको लॉजिक ढूंढ करके ऑप्शन निकालने होंगे। जैम को चॉइस लिखा जाता है और जेल को चॉइस लिखा जाता है, तो बताओ लॉ को क्या लिखा जाएगा, बताओ बताओ, लॉ को भी चॉइस लिखा जा सकता है क्या। जैम 11, 1 और 13, 13 और 11 23, 12, 12 और 13 25 -1 है ना, और 7, 5, 12, 7, 5, 12, 12, 12 24, J 10 होता है, सॉरी 10 और 1 11, 11 और 13 24, सही है, और 7, 5, 12, 12 24, तो इसके लिए हो जाएगा 12, 1 और 23, तो 13 और 23 हो जाएगा अपना 36। तो लॉ के लिए आंसर हो जाएगा अपने को 36। इन सब में जितने नंबर हैं उनको जोड़ दो, 12 + 1 + 23 बराबर 36 आंसर आ जाएगा अपना। ओके, फटाफट से अगले क्वेश्चन पे जाते हैं अपन। स्टे फॉर डिनर को PXRNTF लिखा जाता है, डिनर इज़ रेडी को SQMBRN लिखा जाता है। डिनर के लिए कोड, डिनर देखो यहाँ पर भी है, डिनर देखो यहाँ पर भी दे रखा है और डिनर यहाँ पर भी दे रखा है, और कोई चीज़ सेम नहीं है। स्टे फॉर है यहाँ पर, इज़ रेडी है, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो अपने को सेम मिल रहा है। यहाँ पर देखो ये RN मिल गया और यहाँ पर भी RN मिल गया अपने को, तो डिनर के लिए कोड हो जाएगा RN और अपना आंसर हो जाएगा RN। इसमें पेन चेंज करते हैं अपन, कोई और बढ़िया सा डार्क, हाँ डार्क पेन लेते हैं अच्छा सा। ओके, स्टे फॉर डिनर ये वही सेम आ गया, इसके लिए RN हो जाएगा। मैसेज आर इनक्रिप्टेड के लिए कोड है TG, GC और MZ। आर यू कमिंग के लिए कोड है ZEFP और MZ। तो आर के लिए कोड बताओ। आर देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इन दोनों कोडों में से कोई ना कोई अक्षर सेम होगा। देखो GT है क्या, इसमें नहीं है, और GC भी नहीं है, और MZ मिल रहा है, देखो MZ यहाँ पर भी है और MZ यहाँ पर भी है, तो R के लिए कोड हो जाएगा आपका MZ वाला कोड R के लिए हो जाएगा आपका CHSL 2024 में से आप भाई साहब LDC बन चुके हो। देखो फटाफट से, सर्टेन के लिए कोड 9643821 और अनसर्टेन के लिए 964382117। क्या बात है, तो U के लिए कोड देखने के लिए बोल रहा है। सर्टेन के लिए कोड हो गया UN,
17 अनसर्टेन, एन के लिए 1 कोड दे रखा है यहाँ पर, और एन के लिए यहाँ पर भी 1 कोड दे रखा है। ये सारे तो सेम ही हैं। 96438219 96438219 और यू और एन इसमें अलग लगाया है, तो यू और एन इसमें अलग लगाया है, तो इसमें 17 अलग लगाया है। यू और एन के लिए कोड लिखा गया है 17 और अपने को यू के लिए कोड देखना है। यहाँ पर एन है, एन के लिए कोड 1 है, यहाँ पर भी एन है तो एन के लिए कोड 1 है। तो यू के लिए कोड दिया गया है 7 और एन के लिए कोड दिया गया है 1, तो अपने को पता चल गया यू के लिए कोड है अपने को 7। अपने को ऑप्शन ए पर जाना है और अपना ऑप्शन ठीक हो जाएगा फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। GCJL को कोड देखा गया है 4, 14, 6, 20 और 24। WTRO के लिए कोड दिया गया है 46, 40 और ये, और BCMQ के, इसको नीचे लिख देते हैं अपन। GCJL इसके लिए कोड 14, 6, 20, 24। WTRO इसके लिए कोड है 46, 40, 36, 30। तो बताओ BZKQ के लिए कोड। अपने को देखो देखते ही दिमाग में से अगला क्वेश्चन आना चाहिए कि नंबरिंग दिमाग में होनी चाहिए कि ये 7 है तो देखो यहाँ पे दोगुना हो रखा है 14 हो गया, ये 3 है तो मल्टीप्लाई 2 हो गया, जे है तो ये भी मल्टीप्लाई 2 हो गया, 20 और एल है तो ये भी मल्टीप्लाई 2 हो गया। इसी प्रकार से इसमें है 23 दूनी 46, 20 दूनी 40, 18 दूनी 36 और 15 दूनी 30, मल्टीप्लाई 2 हो गया। तो अपने को फटाफट से 1 मिनट से भी देखो 2 का मल्टीप्लाई 4, तो ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा, क्यों 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अब इन दोनों में देखते हैं। 26 दूनी 52, इसमें से है इसमें भी है, कि 11, 11 दूनी 22, तो 22 वाला आंसर हो जाएगा दूसरे वाले आंसर, और आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों 17, 34 बाद में देखेंगे। अब यहीं पे अपना सारा क्वेश्चन सिमट गया। ओके, फटाफट से ऑप्शन एलिमिनेटिंग, आपके आप ऑप्शन पे भी निगाह होनी चाहिए। तो इसका कोड क्या हो जाएगा 4, 52, 11 दूनी 22 और 17 दूनी 34, 4, 52, 22, 34 इसका आंसर हो जाएगा। अपन क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ इज ऑफ को क्या लिखा जाएगा किसी भी अक्षर में, जहाँ पर मोबाइल स्विच ऑफ को लिखा जाता है RQMGCR और टर्न ऑफ लाइट को लिखा जाता है IMCP और RQ। तो ऑफ इस वाले में भी है और ऑफ इस वाले में भी है, तो 100% एक शब्द इन दोनों में मैच करेगा और पता चल गया अपने को RQ और RQ इन दोनों में मैच कर रहा है। तो ऑफ के लिए कोड हो जाएगा RQ, कोड हो जाएगा ऑफ का कोड हो जाएगा RQ। फटाफट से अपने को अगला क्वेश्चन पे देखना है। CHSL में आया हुआ है भाई साहब। कवर के लिए कोड है अपना 945 66 15 54 और BOAST के लिए कोड है 645 3 57 60। तो APRON के लिए कोड बताओ, APRON के लिए कोड बताओ, APRON के लिए कोड बताओ। तो 3, 9, 15, 45, 22, 66, 5, 15, 18, 54 पता चल गया भाई साहब। जो भी अपने नंबर लिखे हुए हैं उनका मल्टीप्लाई 3 कर दिया गया है यहाँ पर। तो A के लिए मल्टीप्लाई 3 करने पर 3 और 16 के लिए 48। अपने को ज़्यादा दाना ही नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, 3, 48 एक ही ऑप्शन में दे रखा है। आगे दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। बताओ कहीं दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ी क्या? A का देखो इस तरह से दे रखा है APRON, इसके लिए 1, 16, 18, 15, 14, तो इनका मल्टीप्लाई 3 कर दिए गए हैं। 1 का 3, 16 थी 48, 18 थी 54, 15 थी 45, 14 थी 42 और यही कोड दे रखा है एक ही ऑप्शन में जो है B वाला, जो कि अपने गोला में कर रखा है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। बाकी में 4 है, कहीं 2 है, कहीं 3 है, तो ये सारे क्रॉस हो जाएंगे। फटाफट से CHSL का अगला क्वेश्चन करते हैं। टाइम एंड मनी को जू जी जिग लिखा जाता है और टाइम एंड टाइड को जी जूजा लिखा जाता है। तो इस भाषा में किस शब्द को जा के रूप में कोडित किया गया है? अपने को अब वो बताना शब्द। अब इसमें कोड दे रखा है जा के लिए कोड कौन सा है, और तो जा है अपना टाइम इज टाइड में। तो टाइम इज टाइड में से ऑप्शन निकालना है अपने को कि जी जूजा है ना। तो टाइम और एंड और टाइड
यहाँ पर टाइम और एंड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी टाइम और एंड यहाँ पर भी है, तो 200% मैच कर रहे होंगे। देखो जी इसका कोड मैच हो गया और जू ये भी मैच हो गया। यहाँ पर जिग बचा जो मनी का कोड होगा और यहाँ पर टाइड बचा जो जा का कोड है। अपने को जा का ही कोड देखना है, तो जा का कोड हो गया अपने को टाइड। टाइड जा का कोड हो गया। टाइड किसका कोड है? टाइड का कोड क्या हो जाएगा? जा, JAA। टाइड को JAA के रूप में कोडित किया गया है क्योंकि बचा यही है। बाकी टाइम और एंड के लिए कोड जी और जू तो है ही, उसको क्रॉस हो गया। कॉल ऑन हिम को लिखा जाता है OLNIVC। वेटिंग योर कॉल को लिखा जाता है NIDX और SB। तो कॉल के लिए कोड बताओ। कॉल देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में से अपने को देखना कौन सा मैच कर रहा है। तो पता लग गया अपने को NI यहाँ पर भी है और NI यहाँ पर भी है, तो NI किसका कॉल हो जाएगा? कॉल ये, क्योंकि बाकी देखो ऑन हिम अलग है, वेटिंग योर अलग है, तो इन दोनों के अलग अलग कोड होंगे इन चारों के। तो कॉल इसमें भी है मैचिंग, इसमें भी कॉल मैचिंग है, NI इसमें है और NI इसमें मैचिंग है, तो कॉल के लिए कोड हो जाएगा NI आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। FUR को कोड लिखा जाता है जो गो सोलू कू सोलू। वेयर आर यू को कोड लिखा जाता है सोलूगा। तो वेयर के लिए कोड बताओ। वेयर के लिए कोड आपको नीचे वाले में से मिलेगा, सोलूगा में से, है ना। तो आपको आर और यू का कोड कट करना है और आर और यू ऊपर भी दे रखे हैं, तो आपको देखो सो से सो कट गया, लू से लू कट गया। गर्मियों में आने वाली है लू, तो लू कट गया। और आपके लिए बेयर के लिए क्या कोड बचा? ओनली गा कोड बचा, जो कि बेयर का कोड होगा। बेयर का कोड हो जाएगा आपको गा, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेयर के लिए क्या कोड लिखा जाएगा। वेयर के लिए कोड लिखा जाएगा गा। ओके, आप रिवीजन कर रहे हो, इन सबको उतारने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। आपको प्रैक्टिकल तौर पे आप कुछ क्वेश्चन उतार सकते हो, आप ऐसे सारे क्वेश्चन उतारने की कोई जरूरत नहीं है। 10-8 क्वेश्चन उतार लिए। अभी CGL में आने वाले क्वेश्चन है वो करवाऊंगा, तो उनको उतार लेना। फिर बाद में आप सिर्फ ओनली प्रैक्टिस पे ध्यान दो। प्रैक्टिस करना, आप PYQ कोई भी बुक वगैरह खरीद लो, उससे आप प्रैक्टिस करो। कोई सी भी आप ले सकते हो जो टॉपिक वाइज आती है। अभी हमारी आ नहीं रही है, हमारी बाद में आएगी, उसको आने में काफ़ी समय भी लग सकता है और शायद नहीं भी लग सकता है, कोई पता नहीं। हमारी आएगी जब हम बता देंगे। ओके, तो हमारे बेयर के लिए कोड हो जाएगा गा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन सर्टेन कोड ऑफ लैंग्वेज व्हाट वेयर हाउ। व्हाट वेयर हाउ को लिखा जाता है AADDFF। तो वेयर देयर दैट को लिखा जाता है DDZZPP। तो विच दैट हेयर को लिखा जाता है FFKKLL। तो हाउ के लिए कोड बताओ। इसको अपन नीचे उतारते हैं, ये गल्ला गोरी ऊपर ज़्यादा हो रखी है। WHAT व्हाट WHERE वेयर। हाउ के लिए कोड लिखा जा रहा है AADDFF। और अगला है WHERE वेयर देयर। दैट के लिए कोड लिखा जाता है DDZZPP। और WHICH विच व्हाट HE हेयर के लिए कोड लिखा जाता है FFKKLL। तो अपने को बताना है हाउ का कोड, जो कि है अपने को यहाँ पर। तो इनमें से इन तीनों के कोड में से, इन तीनों में से बताना है अपने को AADD और FF। तो अपने को KK कट गया और ZZ कट गया, और AA और FF में से बताना है अपने को कौन सा कोड होगा। ओके, यहाँ पर व्हाट और वेयर भी है, तो वेयर के लिए कोड क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो ZZ यहाँ पर है और ZZ यहाँ पर है, तो व्हाट के लिए वेयर के लिए कोड हो जाएगा Z और DDDD। तो व्हाट के लिए व्हाट और हाउ में से व्हाट यहाँ पर भी है, व्हाट आपको यहाँ पर भी दिख रहा है और व्हाट यहाँ पर भी दिख रहा है, और इनमें से एक ही कोड मैच कर रहा है। FF यहाँ पर है और FF यहाँ पर है, तो F और F के लिए कोड कट जाएगा। तो हाउ के लिए एक ही कोड बचा है AA, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन B
हाउ के लिए कोड हो जाएगा ए और ए, यहाँ समझ में। वेयर, व्हाट, वेयर, हाउ, तो यहाँ पर 3 में से अपने को कौन कौन से कोड दे रखे हैं, एक सेकेंड, डी, ए, डी, डी और एफ एफ। एफ एफ, हाउ सिर्फ यहाँ पर है तो अपन एफ एफ को इसके थ्रू काट सकते हैं। देखो डी डी, हाउ सिर्फ एक ही जगह है, इन तीनों में कहीं नहीं है आगे के लिए, तो एफ एफ हाउ का कोड नहीं हो सकता क्योंकि एफ एफ यहाँ है और एफ एफ यहाँ पर है, तो हाउस कहीं पर भी नहीं है। ए डी डी यहाँ पर भी है और डी डी यहाँ पर भी है और हाउ इधर दूसरी जगह नहीं है, तो डी डी को भी कट कर सकते हैं। तो हाउ के लिए एक ही कोड बचता है ए ए। इस तरह से अपन हाउ का कोड डबल ए कर देंगे। ओके, ये CGL 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन CGL में पूछे गए हैं। अब CGL 2024 में आया हुआ अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट इट गो के लिए लिखा जाता है VCNT AP, दिस इज इट के लिए लिखा जाता है MQBCHL, तो इट किसका कोड है? बताओ बताओ बताओ, इट के लिए कोड बताओ। लेट इट गो, दिस इज इट, तो इट यहाँ पर भी है सेकंड नंबर पे और इट यहाँ पर भी है थर्ड नंबर पे। तो अपने को देखना है इसमें से कौन सा मैच कर रहा है। देखो BC यहाँ पर भी है और BC यहाँ पर भी है, BC यहाँ पर भी है, तो इट के लिए एक ही कोड बचा है BC। ये VC है ना कि VC, समझे? गलत मत समझो, पढ़ाई पे ध्यान दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले हम पानी पी लेते हैं। कितने सारे और क्वेश्चन बचे हैं भैया? कोई दिक्कत नहीं, कितने भी हो, आज लास्ट क्लास है इसकी, फिर अगले टाइम पे अगला टॉपिक कराएंगे अपन। टॉक टू मी के लिए कोड लिखा जाता है AQYT और VL। डू नॉट टॉक के लिए कोड लिखा जाता है YT MC और WC। तो टॉक के लिए कोड बताओ। टॉक इस वाले में भी है और टॉक ही इस वाले में है, तो इनमें एक कोड हमेशा मैच कर रहा होगा। मिल गया अपने को भाई साहब YT और YT यूट्यूब, तो टॉक के लिए कोड हो जाएगा अपना YT और ऑप्शन ए वाला अपने को फटाफट से आंसर कर देना है, जो कि फटाफट से आ गया। कैन वी प्ले के लिए कोड हो जाएगा AETCNX। प्ले इन स्कूल के लिए कोड हो जाएगा TCRM और EF। तो प्ले के लिए कोड बताना है। प्ले इसमें भी है और इसमें भी है, तो प्ले के लिए कोड यहाँ पर मैच करने वाला बताओ। मैच एक ही कर रहा है T और C, टिकट कलेक्टर TC बनी है ना NTPC से, तो प्ले के लिए कोड हो जाएगा अपना T और C। आपका आंसर बन गए, CGL से बन गए आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CGL 2024 का शिफ्ट 2 में आया 19 तारीख को। शिफ्ट 2 19 तारीख की शायद टफेस्ट शिफ्टों में थी। टॉय आर गैजेट्स को लिखा जाता है DJSQTY। गैजेट्स आर मशीन्स को लिखा जाता है MPTYDJ। तो गैजेट्स के लिए कोड बताओ। गैजेट्स के लिए कोड बताओ। गैजेट्स के लिए कोड बताओ। मशीन, ओके, इसको अपन और इसको लगता है अपन सही से। टॉय आर गैजेट को लिखा जाता है DJSQTY और गैजेट आर मशीन के लिए कोड लिखा जाता है MPTYDJ। और गैजेट के लिए कोड, गैजेट यहाँ पर भी है और गैजेट यहाँ पर भी है, लेकिन अपन ढंग से देखें तो एक शब्द और मैच कर रहा है अपने को। R यहाँ पर भी है और R यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में से दो शब्द कौन कौन से मैच कर रहे हैं देखने को दो। DJ और DJ मैच कर रहा है, TY और TY मैच कर रहा है, तो अपना आंसर या तो DJ हो सकता है या TY हो सकता है। तो ऑप्शन देखो, या तो DJ और या तो TY, ऑप्शन 2 में दिख रहा है अपने को, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। यदि ये R की जगह इज होता तो आपका ऑप्शन हो जाता, और यहाँ पर TY की जगह कोई और होता, TY की जगह SP हो जाता,
तो ये आपका डीजे आंसर हो जाता है गैजेट का, क्योंकि सिर्फ ओनली डीजे और डीजे ही मैच कर रहा था, अपन ऑप्शन 3 करते। लेकिन यहाँ पर डीजे और डीजे मैच कर रहा है नीचे, और ऊपर भी टीवाई और टीवाई मैच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन इन दोनों में से हो सकता है। और यहाँ पर ऑप्शन में भी दे रखा है या तो टीवाई या फिर डीजे, तो अपने को ऑप्शन बी चूज करना है, ऑप्शन सेकंड, डीजे या टीवाई। ओके, फटाफट से अब आते हैं अपन CGL 2025 वाले क्वेश्चनों पर। किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टार मार्क करके लिख लेना, और क्वेश्चन इसी तरह से आए हैं, और क्वेश्चनों को देखते चलो फटाफट से। क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं, नए पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 7 एंड 3 के लिए कोड लिखा जाता है 58, 6 एंड 2 के लिए कोड लिखा जाता है 40। तो बताओ 5 एंड 1 के लिए कोड क्या लिखा जाएगा। तो अपने को देख करके कोई लॉजिक लगा रहा है क्या, 21 7 या 21 21 थी 63 नहीं लग रहा। इसके लिए कोड ऐसा लग रहा है, देखो 7 सूती 49 और 3 तिया 9, 49 और 9 58। हाँ, आ गया 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर 58 आ गया आपका आंसर। इसी प्रकार से इसमें करेंगे अपन 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 36 प्लस 4 बराबर 40 आपका आंसर आ गया। तो इसी प्रकार से इसमें आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 25 और 1 26, आपका आंसर हो जाएगा 26। आपका आंसर 26 किस में है, ऑप्शन ए में, आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। फटाफट से देखो कितने मतलब कि लॉजिक आपकी आंखों के सामने होता है, बस आपको 1 सेकंड में और या फिर कुछ ही पल में आपको क्लिक करना चाहिए लॉजिक, आपका आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। बस आपका लॉजिक इन दोनों में फिट बैठना चाहिए और उसे तीसरे के साथ मैच कर दो, जो आंसर आएगा वो 100% आपका राइट ही जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दे रहे, बहुत ही ज़्यादा ही छोटे कर दिए भैया हमने तो। हाँ, ये देखो हो गया ना। फोकस कहाँ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर बाद में करते हैं अपन। ड्रीम फोकस बिल्ड स्किल को लिखा जाता है TRQ ZN XNZ और HMD और CLB। फोकस लॉजिक ड्रीम को लिखा जाता है TRQ JKP और XNZ, और ट्रस्ट लॉजिक बिल्ड ड्रीम को लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। तो बिल्ड स्किल लॉजिक ट्रस्ट, देखो स्किल ये रहा, बिल्ड ये रहा, और लॉजिक ये रहा, और ट्रस्ट भी ये रहा। तो यानी कि इसी में से ही आपका आंसर निकलेगा, आपका आंसर इसी में से निकलेगा। फटाफट से हाँ, अरे 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 फटाफट से इसी पे आ जाते हैं। अपना पेन निकाल लेते हैं और ये वाला पेन यूज़ करते हैं अपना। हाँ, ये वाला पेन यूज़ करते हैं और अपन इसको बड़े अक्षरों में इधर लिख लेते हैं, DREAM ड्रीम फोकस बिल्ड स्किल, है ना, और फोकस लॉजिक ड्रीम, और लिखा जाता है TRUST ट्रस्ट लॉजिक बिल्ड ड्रीम। अपने को ढूंढना है BUILD बिल्ड स्किल लॉजिक और ट्रस्ट TRUST बिल्ड स्किल
ट्रस्ट, लॉजिक और ट्रस्ट का अपने को ढूंढना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बिल्ड के लिए देखते हैं। बिल्ड यहाँ पर भी है और बिल्ड यहाँ पर भी है 3rd नंबर पर। और ये और कौन कौन से मैच कर रहे हैं इसमें, एक ड्रीम भी मैच कर रहा है और ड्रीम भी मैच कर रहा है। ड्रीम इन तीनों में है। तो जो कौन सा कोड है जो इन तीनों में दिखा रहा है, TRQ इसमें भी है, TRQ इसमें भी है और TRQ इसमें भी है। तो TRQ और TRQ और TRQ जो है आपका ड्रीम का कोड होगा, ना कि किसी और का। तो बचा कुचा जो कोड होगा बिल्ड का ही होगा, जो नीचे वाले में और ऊपर वाले में मैच कर रहा है। अपने को पता चल गया CLB और CLB, इसका बिल्ड का कोड हो जाएगा CLB। और एक ही ऑप्शन में CLB फर्स्ट बिल्ड का कोड है और अपना आंसर मिल गया अपने को। और सेकंड में भी है, अपने को दोबारा और ढूंढना पड़ेगा और थोड़ी मेहनत करवाएगा ये अपने से। अपने को अब स्किल का कोड ढूंढना है, जो कि स्किल का कोड है आपका फर्स्ट वाले में। जो अपने को बिल्ड का कोड मिल चुका है, बिल्ड का कोड मिल चुका है, तो बिल्ड का कोड नहीं ढूंढेंगे अपन। ड्रीम का भी कोड मिल चुका है, क्योंकि ड्रीम का तीनों में था, तो ड्रीम का भी कोड नहीं देंगे अपन। स्किल का कोड ढूंढेंगे और स्किल सिर्फ ऊपर ही ऊपर एक में है और फोकस इन दोनों में है। तो इन दोनों में जौन सा कोड है फोकस का, उसे मिटा देंगे। तो फोकस के लिए अपने को पता लग गया कि XNZ इसमें भी है और XNZ इसमें भी है, तो इसको भी XNZ हो गया। फोकस का कोड हो गया XN और Z। तो स्किल के लिए कोड एक ही बचा, HMD। स्किल के लिए कोड बचा HMD और अपने को पता चल गया ऊपर के फर्स्ट वाले में ही आपका XMD है, तो आपका ऑप्शन A हो जाएगा। लेकिन अपने को और ढूंढते चलो, लॉजिक का कोड भी ढूंढ लेते हैं अपन फटाफट से। फोकस के लिए XNZ हो जाएगा, तो अपने फोकस का कोड ढूंढ लिया XNZ। लॉजिक इन दोनों में है और ट्रस्ट इसमें है, ट्रस्ट और लॉजिक। तो अपने को 2 कोड मिल गए अपन को, CLB और XND। CLB का कोड अपने को कट ही जाएगा, CLB का कोड काट देते हैं ना अपन, हो गया। तो नीचे दोनों बच गए, ये दोनों जो नीचे दोनों आ जाएंगे। लॉजिक के लिए आ जाएगा अपना JKP और ट्रस्ट के लिए आ जाएगा अपना XN और J। ओके, फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 हैशटैग 3 का कोड है 19, 7 हैशटैग 2 का कोड है 17 और 9 हैशटैग 1 का कोड क्या होगा? पाँच दिया 15 और 15 में जोड़ी 4, 7 दूनी 14, 14 में जोड़े 3, 9 एकम 9 और 9 में जोड़ा 2। आ गया आपका आंसर, आ गया भाई साहब कि 5 गुना 3 बराबर 15 और 15 में जोड़ दिया इसका +1, तो आपका आंसर आ गया 19। ओके, तो 7 गुना 2 यानी 14 और 14 में 2 में +1 करके जोड़ दिया 3, तो इसका आंसर आ गया 17। तो 9 एकम 9, 9 इंटू 1 और इसमें इसका आंसर आया 9, इसमें +1 करके और जोड़ दिया यानी कि 2 जोड़ दिया, तो 9 और 2 आपका आंसर आ गया 11। आपका आंसर आ गया 11 और देखो यहाँ पर लग रहा है रेड का निशान और यही आपका आंसर है डी ऑप्शन। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। ओके, 5@1 का कोड है 26, 3@4 का कोड है 13। तो बताओ 6@2 का कोड क्या होगा? अपने को यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अपने को दिख रहा है कि ये 5 के स्क्वायर में 1 जोड़ने पर आ रहा है। ये तो यहाँ पर ये 3 के स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर में 4 जोड़ने पर आ रहा है 13, 9 और 4 13। तो 6 के स्क्वायर में 36 + 2 आपका आंसर आना चाहिए 38, 6@8 ये, तो इसका आंसर आएगा 38। आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखो ये 5 का स्क्वायर +1 बराबर 25 + 1 26 आपका कोड हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 का स्क्वायर +4 तो 9 + 4 बराबर 13। उसी प्रकार से 6 का स्क्वायर +2 तो 36 + 2 बराबर 38 आपका
कहाँ रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 हैशटैग 3 का कोड है 19 और 7 हैशटैग 2 का कोड है 17 और 9 हैशटैग, ये तो पहले कर लिया था ना अपन ने, 5 दिया 15 प्लस 4 और 7 दूनी 14 प्लस 3 और 9 एकम 9 प्लस 2, सही हो गया ना। ये 11 आंसर। दोबारा नंबरिंग कैसे आ गई है। ये वाला फिर से, ये भी फिर से आ गया। 3@4 है ये भी। चलो इस पे देखते हैं अपन। 9@3 का कोड हो गया 9 × 27 प्लस 27 प्लस 9, ओके 6 दूनी 12 प्लस 4 16, तो 8 दूनी 16 प्लस 4 20। हाँ पता लग गया। देखो 9 × 3 बराबर 27 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 27 प्लस 9 हो गया आपका 36। तो इसी प्रकार से 6 × 2 12 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 12 और 4 16। इसी प्रकार से 8 × 2 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 20। आपका आंसर हो गया ए, ऑप्शन ए 20 आपका आंसर हो गया। आपका पता लग गया कौन सा आंसर होगा। यदि 2@3 को लिखा जाता है 25, 3@4 को लिखा जाता है 49 और 4@5 को क्या लिखा जाएगा। तो ये है 5 का स्क्वायर भाई साहब, ये है 7 का स्क्वायर। तो 5 की बात करें तो 2 + 3 बराबर 5, तो 3 + 4 बराबर 7 और तो 4 + 5 बराबर 9, तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81 आपके लॉजिक के हिसाब से, और आपका आंसर हो जाएगा 81। देखो पता चल गया ना अपने को। यह 5 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर 7 कैसे आया, 3 और 4 को जोड़ने पर 7 आ गया, 2 और 3 को जोड़ने पर 5 आ गया, तो 4 और 5 को जोड़ने पर 9 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81 और आपका आंसर हो जाएगा 81। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 हैशटैग 2 का कोड है 10, 6 हैशटैग 3 का कोड है 21 और 8 हैशटैग 4 का कोड क्या होगा। 4 दूनी 8 और 2 10, 6 और 3 18 और 3 21। ओके 4 × 2 + 2, ओके 4 दूनी 8 और प्लस ये +2 हो जाएगा, ये आ गया 10 और तो 6 × 3 ये कट गया भैया। हाँ ये कट गया ना। 6 × 3 + 3, तो 6 × 3 18 और 3 21, तो 8 × 4 8 चौको 32 प्लस 4, 8 चौका 32 प्लस 4 हो जाएगा आपका 36, और 36 दे रखा है ऑप्शन ए में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी प्रकार से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपना। 5 स्टार 2 का मतलब है 35, 4 स्टार 3 का मतलब है 28, तो 6 स्टार 4 का मतलब क्या होगा। बताओ 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 बताओ। इसका लॉजिक कैसे निकल रहा है। 5 स्क्वायर 25 प्लस 4 29 है ना, और 16 प्लस 9 25 प्लस 3 25 और 4 29, 29 और 6 5 दूनी 10 और 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 12, 16 प्लस 12 28 हो गया। हाँ मिल गया अपना लॉजिक मिल गया। इसमें लॉजिक लग रहा है भाई साहब, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस इन दोनों की गुना। फर्स्ट नंबर 5 का स्क्वायर प्लस 5 गुना, तो बराबर 25 प्लस 10 बराबर 35। ओके अगले में 4 का स्क्वायर प्लस 4 गुना 3, यानी कि 16 प्लस 12 बराबर
28। इसी प्रकार से इसमें हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4 यानी कि 36 प्लस 24 यानी कि हो जाएगा आपका 60 आंसर। और ये आ गया आपका 60 आंसर फटाफट से लॉजिक के साथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 + 4 = 19 है और 5 + 2 + 5 = 17 है। तो 1 + 6 के लिए क्या कोड होगा? 3 + 4 के लिए कोड है 19 और 2 + 5 के लिए कोड है 17 और तो 1 + 6 के लिए कोड क्या होगा? 4 3 7 और 12 और 7। ओके, आ गया भाई साहब। 3 × 4 + 3 + 4। ओके, ये हो गया 3 चौको 12 + 7 19। इसी प्रकार से अगले में देखेंगे 2 × 5 + 2 + 5। ओके, 10 + 7 ये हो गया 17। इसी प्रकार से 1 × 6 + 1 + 6। ओके, तो 1 और 6 6 और 7 6 और 7 हो गया 13। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13। और आंसर में आप लॉजिक कर दिया 13। ये सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह आ गए हमारे। और इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन हो चुके हैं समाप्त। और आपकी COD आएगा नहीं, ये हट जाओ भाई साहब। कोडिंग और डिकोडिंग की क्लास हो चुकी है कंप्लीट। और आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ। अभी क्वेश्चन बैंक मत खरीदो, क्यों? 2025 के नए क्वेश्चन भी ऐड होकर के अब 2025 के लास्ट तक देखना, आपको नई बुक मिल जाएगी आपको 2026 में कोई भी सारे पब्लिकेशन की, जिसमें 2025 वाले क्वेश्चन भी होंगे। क्योंकि अब जो पैटर्न आया है वो पहले जो एग्ज़ाम कराती थी वो TCS कराती थी, अब जो एग्ज़ाम कराती है वो ADQT करवाती है। यानी कि अब पेपर पहले TCS ही बनाता था, दूसरी कंपनियां कोई पेपर बनाने वाली अनदर XYZ कर कोई भी हो कंपनी अब ये पेपर बनाती है। तो अब इस तरह के जो क्वेश्चन है वो नए क्वेश्चन है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, तो बाद में आराम से 2026 तक आप कोई बुक खरीद सकते हो। PYQ की जो बुक खरीदनी है आपको 2026 में खरीदना, तब तक आपको नई बुक मिल जाएगी, नए पैटर्न के साथ में मिल जाएगी। जिस तरह के नए वाले क्वेश्चन आ रहे हैं विद न्यू पैटर्न बुक मिल जाएगी आपको 2026 में। तो आप 2026 में बुक खरीदिएगा PYQ की। PYQ लगाए जाइए और क्वेश्चन करे जाइए और आपका रीजनिंग में आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से होंगे। ओके, इसलिए हमारा कहना है। और सोशल मीडिया से कनेक्ट हो जाइए आप, ना तो वीडियो देखते हैं सही से, ना ही सब्सक्राइब वगैरह करते हैं। हमारे YouTube है, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और ट्विटर X पर भी है, फेसबुक पर भी है, व्हाट्सअप चैनल भी है हमारा खुद का पर्सनल। और आपके रीजनिंग का बैच चल रहा था जिसमें हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर था, कूट लेखन कूट वाचन था, 5वें नंबर की क्लास थी और पार्ट 2 वाला ये ऑप्शन था। तो प्रारंभ बैच 1.0 आपका हो गया। ओके, सिलेक्शन की शुरुआत यहीं से। तो ABCD = EFGH कोडिंग डिकोडिंग के अपने क्वेश्चन लिख दिए हैं फटाफट से, अपने को पता चल चुका है। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। तथास्तु, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मिलते हैं अगली क्लास में, शुक्रिया।